अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि दोस्तों मैंने अपनी साबका वीडियो में बताया था कि अब हमारा नया उन्वान बेल है और मैंने बेल की मुख्तलिफ़ किस्में भी बताई थी। तो इन्हीं किस्मों में से एक किस्म पर आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम दोस्तों बेलेबल ऑफेंसेस जो होते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कौन सी सेक्शन के तहत या कौन से कानून के तहत जो है वो बेल फाइल की जाती है और बेलेबल ऑफेंसेस में कैसे बेल करवाई जाती है, आज हम इस टॉपिक को जो है वो अपना डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने अपनी साबका वीडियो में बताया था कि बेल एक बहुत कॉमन जो है वो क्वेश्चन है, लेकिन मैंने ये कहा था कि ये कॉमन होने के साथ साथ इतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझने के जो है वो समझने से ताल्लुक़ रखती हैं और समझने के काबिल हैं। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आज अपनी वीडियो में हम उन चीज़ों को उजागर कर सकें, उनको समझ सकें और उनकी जो है अपना बुनियादी अहमियत जो है उस पर बात कर सकें। तो आगे चलते हैं दोस्तों। दफ़ा 496 को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ज़मानत को जो है उसकी मैं अपना वजाहत कर दूं कि ज़मानत के कानून में ज़मानत का मतलब क्या है। ज़मानत का मतलब समझाने के लिए दोस्तों मैं एपेक्स कोर्ट का एक फ़ैसला है PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट में, उसकी रोशनी में जो है अपना ज़मानत को का जो मतलब है उसको जो है बयान करने की मैं कोशिश करूँगा। एपेक्स कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक जो है वो बेल जो है वो फ्रेंच जो लैंग्वेज है, पुरानी फ्रेंच लैंग्वेज, उससे जो लफ्ज़ था एक बेलर, उससे निकला है और बेलर के मीनिंग हैं गिव और डिलीवर। इसी तरह जो है कॉमन इंग्लिश ज़ुबान के मुताबिक बेल का मतलब है फ्रीइंग और सेटिंग एट लिबर्टी, यानी कि इनके अगर हम मतलब को देखें तो उससे भी जो हमारे जहन में जो ज़मानत का मतलब आता है तो उसी किस्म के जो है ये अपना मतलब है और उससे वजाहत होती है। लेकिन अगर हम इसको आसान ज़बान में जो है वो अपना बयान करें तो मैं समझता हूँ कि उसका मतलब ये है और ये फ़ैसला के जो है वो उसके मुताबिक भी है कि मुल्ज़म को पुलिस की हिरासत से रिहा करना या मुकदमा को झूठा जानकर उसको गिरफ़्तार ना करना और उसको ज़मानती के हाथों में देना जो अदालत के सामने ये इकरार करता है कि वो अदालत के हुक्म पर मुल्ज़म को अदालत में पेश करने का पाबंद है, इसी का नाम जो है वो ज़मानत है। अब ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 496 जो है वो काबिल ज़मानत जराइम को डील करती है। काबिल ज़मानत जराइम वो हैं जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी के शेड्यूल 2 में काबिल ज़मानत करार दिए गए हैं या किसी भी स्पेशल लॉ ने जुर्म को काबिल ज़मानत करार दिया हो तो वो भी काबिल ज़मानत जो है जराइम के ज़ुमरे में आता है। एक कानूनी फ़ैसला NLR 1999 क्रिमिनल 1 के मुताबिक वो जराइम जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी के शेड्यूल 2 में ना आते हैं और जुर्म का ताल्लुक़ किसी भी कानून से हो, अगर इसकी सज़ा जो है वो 3 साल से ज़्यादा ना हो तो ऐसा जुर्म जो है वो काबिल ज़मानत जो है वो तसव्वुर होगा। अगर किसी कानून ने इसको मखसूस तौर पर नाकाबिल ज़मानत करार ना दिया हो तो। अब दोस्तों जो दफ़ा 496 को अगर हम मुलाहिज़ा करें या उसकी तफसील को देखें तो उससे हमें ये पता चलता है कि दफ़ा 496 के तहत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ काबिल ज़मानत जो जराइम हैं उन्हीं के मुताबिक जो है वो बेल फाइल की जा सकती है। जो नाकाबिल ज़मानत जराइम है या जो दीगर जराइम हैं उनकी बेल के लिए जो है ज़ाब्ता फ़ौजदारी ने अलग से कानून जो है वो बयान किए हैं, जिन पर हम बाद में जो है वो अपना बात करेंगे। अब दफ़ा 496 को अगर हम देखें तो वो ये कहती है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद इंचार्ज पुलिस स्टेशन बगैर वारंट के मुल्ज़म को गिरफ़्तार करे और उसको बाद में अदालत के सामने पेश करे या मुल्ज़म जो है वो अदालत के सामने अपीयर हो। इन दोनों सूरतों में अगर जो है मुल्ज़म अदालत को जो है वो ज़मानत देने को तैयार हो
तो मुल्ज़म को जो है वो ज़मानत पर रिहा करना जो है वो कानून के मुताबिक लाज़िम है। यहाँ तक कि अगर अदालत मुनासिब समझे तो ज़मानत लेने की बजाय उसको पर्सनल श्योरिटी पर भी डिस्चार्ज कर सकती है। जबकि एक हवाला कानून है 2009 PCRL 1430 के मुताबिक काबिल ज़मानत जुर्म का मुल्ज़म ज़मानत को बतौर हक़ इस्तेमाल करेगा और जिसके लिए दरख्वास्त ज़मानत भी दायर करना ज़रूरी नहीं। इसी तरह दोस्तों एपेक्स कोर्ट के एक फ़ैसला के मुताबिक जो कि PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट 34 में ये वजाहत की गई है कि काबिल ज़मानत जराइम में ज़मानत बतौर हक़ जबकि नाकाबिल ज़मानत जराइम में बतौर रियायत यानी कि कंसेशन के तौर पर इस्तेमाल होती है। यही जो है दोस्तों ये 496 का जो है ये बेसिक अपना वजूद है जो हमने जो है वो कानून के मुताबिक इसको बयान किया है। लेकिन एक लफ्ज़ है जिससे जो है वो डिफरेंट तरह की जो है वो इंटरप्रिटेशन जो है उसकी ली जाती है। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर जो है उसको मैं डिटेल से बता सकूँ कि आखिरकार उसका मतलब क्या है। वो लफ्ज़ है दोस्तों अपीयर। अपीयर जो है ये 496 और 497 दोनों दफ़ात में इस्तेमाल होता है। अब लफ्ज़ अपीयर को जो है वो PLD 1966 सुप्रीम कोर्ट 599 में ये हेल्ड हुआ था कि इसका मतलब है वॉलंटरी अपीयरेंस। मुल्ज़म की अदालत के सामने जो अगर मुल्ज़म अपने आप को वॉलंटरी तौर पे जो है वो कोर्ट के सामने पेश होता है तो इसको जो है अपीयर के मीनिंग में लिया गया था। बाद अज़ा ये व्यू जो है वो तब्दील हुआ और PLD 1966 सुप्रीम कोर्ट 1003 में जहाँ पर दफ़ा 498 की तारीफ़ व तशरीह जो हुई, ठीक है, और वो इस तरह हुई कि जिसके मुताबिक दफ़ात 497 और 496 के मुल्ज़म को अदालत तब रहा करेगी जब वो एक्चुअल कस्टडी में होगा। दूसरे अल्फाज में अदालत की जुरिस्डिक्शन तब होगी जब मुल्ज़म एक्चुअल कस्टडी में आएगा। मज़कूरा हवाला कानून में यह हेल्ड किया गया कि एंटिसिपेटरी बेल का इख्तियार हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को है जबकि दीगर अदालत हाई को इसका कोई इख्तियार नहीं है। दीगर अदालत हाई को इस इख्तियार से एक्सक्लूड किया गया है। बाद अज़ा इसी मज़कूरा व्यू को दोबारा जो है वो कंसीडर किया गया और 1991 SCMR 599 में ये हेल्ड हुआ कि एंटिसिपेटरी बेल मंजूर करने का इख्तियार मातहत अदालत हाई को ना है क्योंकि दफ़ा 498 के मुताबिक बेल समाअत की जाती है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में और दोनों अदालतें जो हैं वो डायरेक्टली समाअत का इख्तियार रखती हैं जबकि मातहत अदालत हाई ऐसा कोई इख्तियार जो है वो नहीं रखती। इसलिए मातहत अदालत हाई इस वक्त तक कॉग्निजेंस नहीं ले सकती जब तक एक्चुअल कस्टडी ना हो, जबकि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्ट इख्तियार समाअत रखने की वजह से इस तरह की ज़मानत को समाअत कर सकते हैं और एपेक्स कोर्ट के मज़कूरा फ़ैसला के मुताबिक दरख्वास्त ज़मानत दायर करना भी ज़रूरी ना है। अदालत काबिल ज़मानत जराइम में दरख्वास्त ज़मानत के बगैर ही ज़मानत दे सकती है। अब दोस्तों इससे ये वजाहत होती है कि जो 496 में जो वर्ड अपीयर का यूज़ हुआ है उसका मतलब ये कतन नहीं कि आप जो है वो बेलेबल ऑफेंस के अगर आप मुल्ज़म हैं और अगर आप गिरफ़्तार नहीं जो है अपना हुए हैं तो आप ख़ुद ही कोर्ट के सामने चले जाए और वहाँ पर जाकर सरेंडर कर दें और या आप जो है वो सरेंडर करने के बाद कोर्ट को ज़मानतनामा जो है वो दाखिल करने की इस्तदा करें तो कोर्ट जो है आपको तभी कॉग्निजेंस लेकर जो है वो आपका ज़मानतनामा लेकर आपको रिहा कर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अगर आप गिरफ़्तार नहीं हुए हैं तो आपको इन हवाला जात की रोशनी में जो है वो 498 के तहत ही आप बेल बिफोर अरेस्ट फाइल करेंगे। अदरवाइज़ जो है अगर मुल्ज़म गिरफ़्तार हो वो पुलिस की कस्टडी में हो तो तभी जो है वो 496 के तहत जो है बेल फाइल कर सकता है। अदरवाइज़ वो जो है ज़ाती तौर पर कोर्ट के सामने अपीयर होकर जो है 496 की इस्तदा नहीं कर सकता। यहाँ पर अमूमी तौर पर लफ्ज़ अपीयर से ये प्रिज्यूम जो है वो किया जाता रहा है। अब दोस्तों जो बुनियादी तौर पर जो है वो अपना ज़मानत जो है वो क्या है, ज़मानत जो है
वो बुनियादी तौर पर ये है कि एक बंदा जिसके ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा दर्ज हो तो उसको जो है वो अपना ज़मानत एक रोशनी की राह है, उसके लिए एक उम्मीद की किरण है, एक दादरसी का सुकून है और उसकी रिहाई की तरफ इशारा है। तो ये जो है डिफरेंट हवाला जात कानून की रोशनी में ज़मानत की जो है इंटरप्रिटेशन ऐसे की गई है, इन्हीं अल्फाज में की गई है। तो ये जो है बेसिकली जो है बेल ऑफेंसेस के ख़िलाफ़ हमारे पास जो है वो रेमेडी है और इसी में जो है 496 के तहत हम बेल फाइल करते हैं। ये था इसका शॉर्ट हवाला। उम्मीद है कि आपको भी इसकी समझ आई होगी। तो इसी तरह हम इसको आगे लेकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।